मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पाकिस्तान ने बहुत ही अकेले के 20 ओवर्स तक ना जाने के बावजूद उन्होंने तकरीबन 16 ओवर्स में ही स्कोर जो है वो पूरा कर दिया, जबकि स्कोर भी अच्छा खासा था। ये नहीं कह सकते कि स्कोर कोई मामूली था। 193 का टारगेट था, 195 पाकिस्तान ने बनाया। 17 ओवर्स मुकम्मल होने से पहले ही पाकिस्तान ने टारगेट पूरा किया और नाज़रीन 7 विकेट्स बचाते हुए पाकिस्तान ने स्कोर कर दिया। और आपको एक और बात बताती चलूं कि बाबर आजम has done it, like he is the man who is known as the first man जिसने इतनी ज्यादा, जिसकी क़यादत में तकरीबन 45 विन्स जो है वो पाकिस्तान की हुई हैं T20 हिस्ट्री में। बाबर आजम ने फिर से अपना लोहा मनवाया है। नाजरीन, दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने भी तकरीबन 300 विकेट्स अपनी पूरी कर ली हैं। नाजरीन, हमारे प्लेयर्स इस तरह से हमारा नाम रोशन करते रहेंगे तो यकीनन हमारी क्रिकेट का सर जो है वो बुलंद होता रहेगा और हम भी खुश होते रहेंगे। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आज यकीनन तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। बढ़ते हैं हाफिज इमरान की तरफ, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि ब्रॉडकास्टर रहे हैं, आईसीसी में काफी काम किए हैं और नाज़रीन क्रिकेट जो है वो इनको, क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले बहुत जितने भी लोग हैं तकरीबन वो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन, उसामा आलम विर्क हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मीरा। होप यू बोथ आर फाइन। अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पाकिस्तान जीता है बहुत टाइम बाद, बड़ी अच्छी विन, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई है देख के। आपसे सर जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कल जब मैच शुरू हुआ, गुज़िश्ता परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी हम सब दिल बर्दाश्त थे कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हार गया। T20 की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हारा है। तो अब जब कल का मैच हुआ और इस तरह से विन की, क्या तासुरात थे? देखिए, मेरा आयरलैंड के साथ जब भी मैच हुआ है और पाकिस्तान जो हारा है वो हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत पेनफुल रहा है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम वर्ल्ड कप का मैच हारे थे 2007 में भी जी, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी पेनफुल था एज अ फैन। और अब जब हम इस इंडस्ट्री में, और वो एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान की बेस्ट टीम कहलाई जाती है ऑन पेपर, हाँ। जब वो आयरलैंड की सीरीज़ खेलने गई थी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो है ये वाइट वॉश सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलेंगे। लेकिन आयरलैंड से जब वो मैच हारे तो आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बट कल उन्होंने पेज जो है वो बदला और कल जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी बैटिंग, उस पर हमें इंटेंट नज़र आया। अर्ली विकेट्स गिरने के बावजूद हमने जो टारगेट जो हमें मिला था उसको हमने बहुत जल्दी एक इंटेंट के साथ जो है वो चेस किया। बॉलिंग में आई थिंक थोड़े से इश्यूज हमें रिसेंटली नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं इस पूरी सीरीज़ की, तो आप ये याद रखिए कि आयरलैंड पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के ग्रुप में भी है और आयरलैंड ने अगर आपको अपने होम कंडीशंस में हराया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वो मोरल बूस्टर था, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में भी उसे फेस करना है। और ये चीज़ पाकिस्तान को भी साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करेगी कि अगर हम उस छोटी टीम से एक बायलेटरल सीरीज में हार रहे हैं तो इवेंट में जाके जब हमारा उसके साथ सामना होगा तो हमारी साइकोलॉजिकली हमें उसका सेटबैक हो सकता है। तो कल की जीत उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने के बाद वो एक अपना जो एक मोरल वहाँ पे सेट करना था कि पाकिस्तान इज इन द टॉप 10, तो उसको जिस तरह जीतना चाहिए था कल का मैच हमें बिल्कुल उस तरह जीतना हुआ नजर आया। बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चले कि T20 में पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 के अंदर जो है वो 15 छक्के उनके लग चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि देखा जाए तो कल आजम खान ने भी 4 छक्के लगाए, बाबर आजम ने मेरे ख्याल से 6 छक्के लगाए, साइम अयूब ने शायद 1 ही लगाया। लेकिन नाज़रीन बढ़ते हैं हाफिज साहब की तरफ। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि कल मैच अगर देखा जाए तो यकीनन हमने विन किया है, बहुत अच्छा खेला है। कुछ वीक होल्स भी थे जिसमें हम बात करें अगर फील्डिंग की, तो शुरू में हमने मतलब मैं कहती हूँ कि शायद थ्रू आउट द इनिंग्स हमने फील्डिंग शायद उतनी अच्छी नहीं की जितनी अच्छी हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने स्कोर अच्छा खासा बनने दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात यह है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का दूसरा मैच नतीजे के एतबार से तो अगर आप कहें तो लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका जायज़ा लें मजमूई तौर पर तो आपको बहुत सारी ख़राबियाँ नज़र आती हैं। फील्डिंग की नहीं है। जब पाकिस्तान के बॉलर्स को शॉट्स जो लगे हैं वो सिर्फ फील्डर्स के हाथों से निकल के बाउंड्री तक नहीं गए, वो हवा में गए हैं और फिर गैप्स में भी गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जिनको कल 12 ओवर्स में लगभग 130 के करीब रन हुए हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि अगर आपके टॉप बॉलर जिनमें मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन आफरीदी हैं और नसीम शाह हैं, अगर उनको भी आयरलैंड के ख़िलाफ़ 12 ओवर्स में 40 से ज़्यादा रन्स हर बॉलर को अपने 4 ओवर्स के कोटा में हुए हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। ये तो कोई इसमें ना तो खुश होने वाली बात है, ना इसमें को बहुत ज़्यादा हम ये कहें जी हम बड़े आसानी से जीत गए। बुनियादी तौर पर तो जो आपका पेस अटैक था उसको तो उन्होंने उड़ाया है,
तो ये तो इसको जिसके ऊपर आप मान कर रहे थे, ठीक है, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई उन्होंने, हाँ जो लक की साइड पर रन्स मिले हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं, उन्होंने रन्स पाकिस्तान से लिए हैं। रिजवान की आप बैटिंग को देख लें, फखर की बैटिंग को देख लें, तो आपको इसमें लक फैक्टर पाकिस्तान की तरफ नजर आता है। ड्रॉप कैचेस किए पाकिस्तान के आयरलैंड ने जब वो बैटिंग कर रहे थे, फखर और रिजवान। फिर रिजवान जो जब उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, वो खेलते कहीं थे, बॉल कहीं जाता था, तो बाउंड्रीज तो उनको मिली हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो रन्स हुए हैं वो ज्यादातर उन्होंने अच्छे बॉल्स के ऊपर अच्छे शॉट्स खेलकर रन्स निकाले हैं। 100 मेरा ख्याल है 130 के करीब जो रन्स हुए हैं, उनमें से 4 ओवर्स में 49 रन्स हुए हैं शाहीन आफरीदी को, और 4 ओवर्स में मेरा ख्याल 44 रन जो हैं वो आमिर को या नसीम को हुए हैं। तो इसी तरीके से 4 ओवर्स में 40 रन उनके भी हुए हैं। तो ये इतने रन्स पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स को हो जाना, ये तशवीशनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और फिर जब आप इन तीनों को देखते हैं तो फिर आपको एक चीज़ और बॉलिंग में नज़र आती है कि क्या जब ये 8 ओवर्स के से 16 ओवर्स के दरमियान में बॉलिंग करेगी पाकिस्तान की टीम, तो कौन सा फास्ट बॉलर होगा जो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉलिंग कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इस दूसरे T20 मैच में बॉलिंग के नुक्ता निगाह से भी जो एक चीज़ है वो सामने आई है। ये आने वाले दिनों में बेहतरी करने की इसमें ज़रूरत है इसकी। फिर कप्तानी के मामले में भी चीज़ों को ठीक तरीके से चलाने की ज़रूरत है कि जब फास्ट बॉलर्स को रन्स हो रहे थे और आपने स्पिनर्स को लाया तो रन्स रुके, और आपने दोबारा से फास्ट बॉलर्स को लगा दिया और रन्स फिर होना शुरू हो गए। साइम जब बॉलिंग करने के लिए आए, गो के गेंदें उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको लगेगा, अंदाज़ा होगा जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलेगा और अगर इस किस्म की गेंदबाजी पर अगर आप ये समझेंगे कि आपको 6-7 रन होंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है। एक आध मैच में तो ऐसा चल जाता है कि आपको खराब गेंदों पर रन नहीं होते, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। हर मैच में ऐसा नहीं होता। हाफिज साहब, अभी शुरू में मैंने जब 15 छक्कों की बात की तो मेरे मुंह से गलती से बाबर निकला है, क्योंकि बाबर जो है वो हमेशा से हमारे लिए परफॉर्मर रहे हैं। रिजवान ने बेसिकली जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कल दिया, आजम खान ने दिया, फखर जमान ने दिया। हाफिज साहब, बाबर की बात स्पेशली करना चाहूंगी कि बाबर को कल क्या हो गया, बाबर का बल्ला तो चल ही ना सका। भाई क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है, आप कभी रन्स करते हैं कभी नहीं करते हैं। बाबर का शुमार तो उन खिलाड़ियों में होता है जो ज़्यादातर रन्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ज़्यादातर रन्स करते हैं। कल वो बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे, कल वो रन्स नहीं बना सके। और आप देखें ना कि इतनी आदत है रन्स बनाने की कि आपने भी कह दिया वो बड़ा अच्छा बनाओ, ठीक है। तो ये तो उनकी एक है कि जिस तरीके से उनका एक तासुर कायम है, जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो कल वो रन्स नहीं कर पाए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर का 0 पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रन पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर कोई बहुत परेशान हो। वो रन्स करते आए हैं, दोबारा भी रन्स कर सकते हैं। और उनका असल मसला रहेगा उनकी अभी तक का जो मसला है, जैसा कि कप्तानी का जिक्र हो रहा था, कि आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, बेहतर तरीके से करना है। क्या आप कल भी देखें ना, जिनको कम रन हुए हैं उन्होंने कम ओवर्स किए हैं, जिनको ज्यादा रन हुए उन्होंने ज्यादा ओवर किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने मतलब 7 के इकोनॉमी से मेरा ख्याल है माद को रन हुए हैं 7 की 21, उनको 21 रन हुए हैं 3 ओवर्स में, और 7 रन हुए हैं उनको साइम अयूब को 1 ओवर में। तो बाकी आप देख लें कि अब्बास आफरीदी जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड होंगे, सारी पहले मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। तो जो आपके 3 फास्ट बॉलर से जब उनको रन हो रहे थे तो आप अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते थे ना, जो नहीं किया। तो बाबर के रन ना करना को पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं है, और अभी कल के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ है तो सिर्फ बाबर ही थे जिन्होंने स्कोर किया है, और ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन कल बाबर ने ही स्कोर नहीं किया और टीम की तरफ से जो है वो बड़ा अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि बाबर ने रन नहीं किया तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा रन कर गई है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि टीम को फिर महसूस हो गया कि अब बाबर जो है वो चला गया, अब जो भी मतलब स्कोर है वो हमारे हाथ में ही है।